प्रश्न संग्रह 1.3 का 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि दो त्रिभुज जो है वो दोनों समरूप है। समरूप मतलब समान है। यहाँ पे देखो, संलग्न आकृति में रेखा AC, ये वाली जो रेखा है, ये पूरी रेखा, इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये जो रेखा AC है तथा रेखा BD, ये वाली जो रेखा है, दोनों क्या है, परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से कर देता हूँ। बिंदु P मतलब ये वाला जो बिंदु मिल रहा है, P पे प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। फिर उसके बाद बोला है कि AP जो दिया हुआ है, ये वाली आधी रेखा, AP मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बटे CP मतलब ये हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला है BE, ये वाली रेखा, बटे PD, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोला है कि त्रिभुज APB समरूप है त्रिभुज CDP के। यहाँ पे सबसे पहले आपको दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। वो दो त्रिभुज, ये देखो, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ। एक त्रिभुज हो जाएगा APB, ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, बराबर। और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा आपका ये वाला। अब ये दोनों त्रिभुज में हमें देखना है कौन सा कोण सर्वांगसम है, कौन सी भुजाएं सर्वांगसम है। तो हमें अगर 5 में से कोई एक कसौटी मिल गई यहाँ पे, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया हुआ है हल। सबसे पहले दो त्रिभुज लेंगे, APB और AC, त्रिभुज CPD में दोनों त्रिभुज ले लिया। दोनों त्रिभुज में यहाँ पे दिया हुआ है इस जगह पे AP बटे CP बराबर BP बटे DP। ये क्या हो गया, तत्व में दिया हुआ था, मतलब भुजा मिल गई हमें सर्वांगसम, बराबर। अब उसके बाद हमें देखना है कोई कोण सर्वांगसम है क्या। यहाँ पे देखो ए, ये वाला कोण, ये देखो ये जो कोण दिया हुआ है और ये कोण दोनों कैसे, शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे इसलिए कोण APB सर्वांगसम रहेगा कोण CPD की। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, बराबर। यहाँ पे एक भुजा मिल गई, एक कोण मिल गया। अभी एक और हमें कोण चाहिए, तो आप दूसरा कोण कुछ भी ले सकते हो। ये देखो ये दोनों कोण कैसे, एकांतर कोण है यहाँ पे, इसलिए आप इन दोनों को लो चाहे इन दोनों को लो, दोनों ही एकांतर है ना यहाँ पे, इसलिए BAC सर्वांगसम रहेगा BAP सर्वांगसम रहेगा CDP के। क्यों, एकांतर कोण। अभी देखो यहाँ पर हमें एक भुजा मिला, दो कोण मिला, तो दोनों से क्या हो गया, भुजा कोण कसौटी से त्रिभुज APB समरूप है त्रिभुज CPD। क्यों, भुजा कोण भुजा कसौटी से, मतलब भुजा भी मिल गया, कोण भी मिल गया, और फिर से भुजा मिल गई, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और हमें यहाँ पे भी वही दिखाना था, समरूप है। अब प्रश्न 9वां। 9वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ये देखो, संलग्न आकृति में ABC, ये पूरा एक आकृति दिया हुआ है, और बिंदु D जो दिया हुआ है यह BC पर इस प्रकार है कि दो त्रिभुज अलग अलग बन रहे हैं। एक बन रहा है BAC, ये पूरा त्रिभुज बन रहा है। इसको मैं पूरे त्रिभुज को येलो कलर दे दूं, ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है। फिर उसके बाद बोला है दूसरा त्रिभुज ADC को दूसरे कलर से दे देता हूँ, ADC मतलब ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज कैसे, ये पूरा वाला जो त्रिभुज था बड़ा वाला और एक छोटा वाला त्रिभुज,
दोनों कैसे बराबर है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सी ए का घात 2 बराबर सी बी गुणे सी डी। यहाँ पे अभी देखो दोनों त्रिभुज में दो त्रिभुज लिया, एक बी ए सी ले लिया और दूसरा लिया त्रिभुज ए डी सी। यहाँ पे मैं आकृति बना देता हूँ। ए बी सी, ए बी सी, ये हो जाएगा डी। यहाँ पे ये था और ये बड़े वाले के लिए था। अभी ए बी सी एक बड़ा वाला ले लिया और ए डी सी दूसरा वाला ले लिया। तो अभी दोनों में देखो यहाँ पे दिया हुआ है दोनों कोण सर्वांगसम है, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, ये कोण बी ए सी सर्वांगसम है कोण ए बी सी बी। कारण क्या हो जाएगा, तत्व। अब उसके बाद दोनों में देखोगे तो एक सामान्य कोण है। ये बड़ा वाला जब त्रिभुज ले रहे थे तो उसमें सी कोण आ रहा था और छोटा वाला त्रिभुज ले रहे थे तो भी सी कोण आ रहा है। तो दोनों में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी बी इसके सर्वांग सम रहेगा कोण बी सी ए के। क्यों, सामान्य कोण। दोनों त्रिभुज के लिए जो कोण सी है वो एक ही समान है, इसीलिए सामान्य कोण ले लिया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक कोण मिल गया सर्वांग सम, यहाँ पे एक कोण मिल गया, तो को कसौटी से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे है, सर्वांग सम है। इसलिए बी ए सी त्रिभुज जो दिया हुआ है बी ए सी समरूप रहेगा त्रिभुज ए डी सी के। क्यों, क्योंकि दो कोण हमें सर्वांग सम मिल गए, तो कसौटी से। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसकी भुजाएं भी सर्वांगसम रहेगी। अब भुजा सर्वांगसम है तो हम उसको लिख सकते हैं सी ए बटे सी डी। सी ए मतलब ये वाली भुजा बटे सी डी मतलब छोटी वाली त्रिभुज के लिए बराबर। अब बड़े वाली त्रिभुज के लिए सी बी बराबर रहेगा किसके, सी ए के। यहाँ पे अब त्रिय गुणा करोगे तो इसलिए इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो सी ए दो बार है, सी ए का घात 2 बराबर सी बी एक बार है गुणे सी डी भी एक बार। और हमें सिद्ध क्या करना था, यही लाना था। ये देखो सिद्ध हो गया। प्रश्न संग्रह 1.3 यहाँ पे खत्म होता है। अगर